बहुत समय पहले की बात है। जबलपुर नाम का एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। इस राज्य के राजा और रानी बहुत ही न्यायप्रिय थे और अपनी प्रजा का भला चाहते थे। राजा सूरज सिंह और रानी कलावती का एकमात्र बेटा राजकुमार अर्जुन था, जो बहादुर और नेक दिल था। सारी प्रजा राजकुमार अर्जुन को बहुत पसंद करती थी, परंतु एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण वह एक केकड़े में बदल गया। आखिर क्या हुआ अर्जुन सिंह के साथ, आइए जानते हैं। माँ पिताजी, मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। कैसी आज्ञा पुत्र? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? राजकुमार अर्जुन अपनी माता और पिता से आज्ञा लेने आया था। दरअसल वह कई दिनों से राज्य भ्रमण करना चाहता था। पिताजी, मैं कुछ समय के लिए प्रकृति के करीब जाना चाहता हूँ। जंगलों, नदियों और पहाड़ों के साथ अपना समय बिताना चाहता हूँ, ताकि मैं सीख सकूं कि सादा जीवन कैसे जिया जाता है। राजकुमार अर्जुन अपने माता पिता को अपनी इच्छा बताता है। अर्जुन की ये बातें सुन उसकी माँ रानी कलावती कहती है, यह तो विचार बहुत सुंदर है। जाओ पुत्र, तुम्हारी यात्रा सुखमय हो, पर जल्दी आ जाना। तुम्हें तो पता है, तुम्हारे बिना ये राजमहल सूना सूना हो जाता है। हाँ माँ, मैं जल्दी लौटूंगा। मुझे पता है आपका मेरे बिना मन नहीं लगेगा। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। राजकुमार अर्जुन अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़ता है, पर वह इस बात से अज्ञात थे कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। अर्जुन प्रकृति के नजारों का लुत्फ उठाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्होंने एक सुंदर सा तालाब देखा, जहां राजकुमार अर्जुन रुकने का मन बना लेते हैं। यह तालाब कितना सुंदर और शांत है। ऐसा लगता है प्रकृति ने इसे खुद अपने हाथों से बनाया है। इस पानी की शुद्धता और इस जगह की शांति में मुझे स्वर्ग की अनुभूति हो रही है। ऐसा करता हूँ, पानी पीकर मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। राजकुमार अर्जुन उस तालाब का पानी पीकर वहीं थोड़ी देर आराम करने लगते हैं। उसने अपनी आंखें बंद की थी कि तभी उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई देती है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? राजकुमार चौंकते हुए अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि एक सुंदर सी परी उसके सामने खड़ी थी। तभी अर्जुन परी से कहता है, मैं जबलपुर राज्य का राजकुमार अर्जुन हूँ और मैं देश भ्रमण पर निकला हूँ। पर आप कौन हैं? राजकुमार अर्जुन उस परी से उसका परिचय पूछता है, पर मोहिनी किसी और ही सोच में पड़ी हुई थी। वाह, ऐसा सुंदर युवक तो परी लोक में भी नहीं है। अगर ये मुझसे शादी कर ले और मेरा सातवां पति बन जाए, तो मैं इसकी बलि देकर सदा के लिए जवान हो जाऊंगी। राजकुमार उस दृष्ट मोहिनी के विचार से अज्ञात था। उसके उत्तर न देने पर अर्जुन दोबारा पूछता है, क्या हुआ देवी, आप कहाँ खो गई? आपने अपने बारे में नहीं बताया। मैं समुद्री राज्य की रानी मोहिनी हूँ और मैं आपके रूप पर मोहित हो गई हूँ। इतना सुंदर युवक मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मोहिनी की बातें सुनकर राजकुमार अर्जुन थोड़ा असहज हो गया। उसे कुछ ठीक नहीं लगा। वो थोड़ा लड़खड़ाते हुए बोला, अब बुरा मत मानना जल देवी, पर एक परी और मनुष्य का विवाह सिर्फ कहानियों में ही होता है। आप मुझसे विवाह करके प्रकृति के नियमों को क्यों तोड़ना चाहती हैं? मोहिनी अर्जुन को अपनी बात मनवाने के लिए उसे मीठी मीठी बातों में फंसाते हुए कहती है, अर्जुन, तुम एक समझदार पुरुष हो। जरा सोचो, यदि तुम मुझसे शादी कर लोगे तो तुम्हारे पास राज करने के लिए पूरे का पूरा समुद्र होगा। और तो और, तुम हमेशा जवान बने रहोगे। तुम हर तरीके से फायदे में रहोगे। शायद तुम्हारी बातें सच हो, लेकिन मैं प्रकृति प्रेमी हूँ। प्रकृति ने मुझे मानव कुल में भेजा है
और मैं एक सामान्य मानव की तरह ही जीना चाहता हूँ। मेरा जवाब तो ना ही रहेगा। अर्जुन के मुंह से बार बार ना सुन सुन के मोहिनी क्रोधित हो जाती है। वो कुछ कहती, इतने में अर्जुन कहता है। परी रानी, मुझको पता है आप बिना मर्जी के किसी भी इंसान को अपने साथ परीलोक नहीं ले जा सकते, इसलिए मैं आपके प्रस्ताव को विनम्रता पूर्वक अस्वीकार करता हूँ। कृपया मुझे माफ करें। इतना कहकर अर्जुन वहां से जाने लगता है। पर अब मोहिनी का गुस्सा सातवें आसमान पे था। उसने अर्जुन को रोकते हुए कहा, मूर्ख मानव, तूने मुझे अब बहुत गुस्सा दिला दिया है। मैं तुझे परिलोक नहीं ले जा सकती, पर क्या तुझे ये पता है कि मैं तुझे अभी के अभी इंसान से जानवर में बदल सकती हूँ। अर्जुन कुछ कर पाता तब तक परी ने अपनी छड़ी के जादू से अर्जुन को एक केकड़े में बदल दिया। तूने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया ना, अब देखती हूँ तुझ बदसूरत केकड़े से कौन विवाह करेगा। इतना कहकर परी वहां से गायब हो जाती है और बेचारा अर्जुन, जो कि अब एक केकड़ा बन गया था, वो वहीं रह जाता है। दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताना, अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या करते। हे भगवान, अब और कितनी परीक्षा लेगा तू मेरी? मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि तुम मेरी पुकार नहीं सुन पा रहे? आप खुद को कोसना बंद कीजिए जी, हमारे तो कभी खत्म नहीं होंगे। लगता है भगवान भी हमसे रूठे हुए हैं, इसलिए हमें इस गरीबी में जीना पड़ रहा है। गीता और मोहन बहुत करीब थे। मोहन एक मछुआरा था, मगर ऐसा लगता है कि मछलियां भी उससे दूर ही हो रही थी। उसके जाल में कभी भी बड़ी मछली नहीं फंसती थी और उसे कभी भी अपनी मछलियों की अच्छी कीमत नहीं मिलती थी। अरे रे मोहन, तुम आज फिर छोटी मछली लेकर आ गए। जब तुम जानते हो कि छोटी मछली नहीं बिकती, तो क्यों लाते हो भला? अरे कमल भाई, मेरी किस्मत तुम्हारी तरह नहीं है। मेरे नसीब में बस छोटी मछलियां ही हैं। कमल मोहन की तरह ही एक मछुआरा था, जो कि मोहन का अच्छा दोस्त भी था। वो मोहन को सलाह देते हुए कहता है, तुम चाहो तो कल मेरी जगह पे मछली पकड़ सकते हो। कल मैं मछली पकड़ने नहीं जाऊंगा, मुझे किसी काम से जाना है। तुम कौन सी जगह पर मछली पकड़ते हो कमल? वो जगह मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम नदी के बीचों बीच चले जाना, वहां तुम्हें जरूर बड़ी मछली मिल जाएगी। अगली सुबह मोहन अपना जाल लेकर उसी जगह पहुंच जाता है, जो जगह उसके दोस्त कमल ने बताई थी। वो अपना जाल फेंकता है। अरे वाह, ये जाल तो भारी सा लग रहा है। पक्का इस बार कोई बड़ी मछली फंसी होगी। मोहन अपने जाल को खींचने लगता है। बाहर निकलने पर देखता है कि उसके जाल में कोई बड़ी मछली नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा केकड़ा फंसा हुआ था। अरे ये क्या? ये तो कोई मछली नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा केकड़ा है। पर ये तो बाकी केकड़ा जैसा नहीं, ये तो कितना बड़ा है। चलो कोई बात नहीं, आज इसे ही बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगा। फिर मोहन उस केकड़े को लेकर बाजार चला जाता है, पर कोई भी उस केकड़े को नहीं खरीदता। उदास होकर मोहन उस केकड़े को अपने घर की तरफ लेकर निकल जाता है और सोचता है आज इसी से काम चलाएगा। भाग्यवान, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे, यह तो केकड़ा है। हाँ गीता, हम इस केकड़े को ही खा लेते हैं। अरे नहीं जी, मैं इस केकड़े को नहीं खाऊंगी। आप इसे बाजार में जाकर बेच आओ और कुछ राशन ले आना। अरे गीता, मैं बाजार से ही आ रहा हूँ। कोई इस केकड़े को खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। आप इस केकड़े को राजमहल क्यों नहीं ले जाते? महाराज जरूर इस केकड़े को खरीद लेंगे। गीता के कहने पर मोहन उस केकड़े को लेकर राजमहल की तरफ चला जाता है और जल्द ही राजमहल पहुंच जाता है। बोलो मछुआरे, क्या समस्या है तुम्हारी? क्यों आए हो तुम यहाँ? महाराज,
मेरा परिवार 4 दिन से भूखा है। मेरे पास पैसे नहीं जो मैं उनको भोजन करा सकूं। मैं आपको यह केकड़ा बेचने आया हूँ। आप इसे खरीद लीजिए महाराज। भला इस केकड़े का मैं क्या करूँगा? तुम इसे ले जाओ। राजा के मुख से ना सुनकर मोहन उदास होकर वहां से जा रहा था। तभी राजकुमारी चित्रा बोलती है, अरे कितना अच्छा केकड़ा है। पिताजी, इसे आप मेरे लिए खरीद दीजिए ना। आप इस केकड़े का क्या करेंगी राजकुमारी? हमारे सरोवर में तो पहले से ही कितने सुंदर और विचित्र मछलियां हैं। आप इसे ले लीजिए पिताजी। हम इसको अपनी मछली वाले तालाब में सुनहरी मछलियों के साथ रख देंगे। राजा विक्रम अपनी पुत्री की किसी बात को ना नहीं कर पाते थे और वह उस केकड़े को खरीद लेते हैं। राजा विक्रम मोहन को सोने के सिक्कों से भरा एक बटुआ देते हैं, जिसमें वह अपने बच्चों को महीनों तक खाना खिला सकता था। केकड़े के सरोवर में छोड़कर मोहन वहां से चला गया। चलिए राजकुमारी, आप भी महल के अंदर चलिए। कल सुबह आकर इस केकड़े को देख लेना। आप चलिए पिताजी, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है पुत्री, मैं जाता हूँ। तुम भी जल्दी आ जाना। इतना कहकर राजा विक्रम वहां से चले जाते हैं और राजकुमारी चित्रा उस सरोवर के किनारे बैठ जाती है और उस केकड़े को देखती रहती है। सच में कितना सुंदर केकड़ा है। इतना सुंदर केकड़ा तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। इसे देखकर तो मन ही नहीं भरता। ऐसा लगता है ये केकड़ा कुछ कहना चाहता हो। सरोवर पर बैठे बैठे राजकुमारी चित्रा घंटों बिता देती है। तभी एक दासी आती है और उन्हें बुलाते हुए कहती है, राजकुमारी जी, आपको महाराज बुला रहे हैं। बहुत समय हो गया है, आप भोजन कर लीजिए। सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह, मैं तो भूल ही गई। तुम चलो, मैं आती हूँ। इतना कहकर राजकुमारी भी भोजन करने चली जाती है, पर जाते जाते वो केकड़े से कहती है, चलो केकड़े, मैं अभी जाती हूँ। मैं तुमसे अब कल सुबह मिलने आऊंगी। राजकुमारी जब खाना खाने बैठती है, तब उसे याद आता है कि घंटों बिता दिए, पर केकड़े को तो कुछ खाने के लिए दिया ही नहीं। रुकिए पिताजी, मैं पहले उस केकड़े को खाना देकर आती हूँ। राजकुमारी चित्रा एक थाली में खाना लेकर केकड़े को खिलाने के लिए ले जाती है और सरोवर पर पहुंचकर उसे बुलाती है, केकड़े, तुम कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। आओ, इसे खा लो, बाहर निकलो। राजकुमारी के कई बार बुलाने पर भी केकड़ा बाहर नहीं आता। इतनी रात में केकड़ा कहाँ जा सकता है? लगता है केकड़ा सोने के लिए चला गया होगा। चलो कोई बात नहीं, अब मैं सुबह तुमसे मिलूंगी। कल रात में तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे लिए इतने सारे पकवान लेकर आई थी। केकड़े से बात करते करते राजकुमारी सरोवर के किनारे पूरा दिन निकाल देती है। रात के समय वो केकड़े से बोलती है, आज तुम कहीं मत जाना, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। इतना कहकर राजकुमारी जल्दी ही उस केकड़े के लिए भोजन लेकर आती है। अरे केकड़े, तुम कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आई, जल्दी आओ। केकड़ा आज भी गायब था। अब राजकुमारी सोचने में पड़ जाती है, कितनी विचित्र बात है। सारा दिन तो केकड़ा सरोवर में ही रहता, आखिर रात में ही यह कहाँ चला जाता है? कोई तो बात है। मुझे पता लगाना होगा। वैसे भी उस केकड़े में कुछ तो अलग है। अगले दिन राजकुमारी सरोवर नहीं जाती और रात होने का इंतजार करती है। जैसे ही रात होती है, वो बगीचे में एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। आज तो इस केकड़े की सच्चाई जान कर ही रहूंगी। आखिर रात में ये जाता कहाँ है? जैसे ही अंधेरा होता है, केकड़ा सरोवर से बाहर निकलता है और देखते ही देखते केकड़ा रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। अरे रे, ये क्या?
मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। ये केकड़ा तो एक सुंदर युवक में बदल गया। ये कैसे हो सकता है? यह युवक तो कोई राजकुमार मालूम होता है। राजकुमारी इतना सोच ही रही थी, तभी राजकुमार अर्जुन वहां से जाने लगते हैं। लेकिन ये राजकुमार जा कहाँ रहे हैं? मुझे इनका पीछा करना होगा। राजकुमारी चित्रा अर्जुन का पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वो एक घने जंगल से गुजरते हुए एक बहुत सुंदर तालाब के पास पहुंच जाते हैं। अर्जुन उस तालाब के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और राजकुमारी एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। अरे, ये क्या? राजकुमार उस सरोवर से रोज इस तालाब पर क्या करने आते हैं? राजकुमारी इतना सोच ही रही थी, तभी वो देखती है कि तालाब से एक सुंदर परी निकल रही है और हंसते हुए बोली, क्यों राजकुमार, मेरा विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया था ना? अब कोई भी लड़की तुम जैसे केकड़े से विवाह नहीं करेगी। जब तक कोई तुम्हें इस रूप में न अपना ले, तुम ऐसे ही केकड़े बनी रहोगी, जो कि असंभव है। आखिर मैं तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा। दुष्ट परी, मैं जिंदगी भर केकड़ा बने रहूंगा, पर तुमसे विवाह कभी नहीं करूंगा। देखती हूँ तुम्हारी अकड़ कितने दिन और रहेगी। राजकुमार अर्जुन, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। इतना कहकर परी गायब हो जाती है और अर्जुन भी अपने सरोवर की तरफ निकल जाता है। राजकुमारी ये सब देखकर कुछ समझ नहीं पाती और वो राजकुमार से बात करने का मन बनाती है। अगले दिन रात होते ही राजकुमारी सरोवर पर जाती है और केकड़े को बोलती है, सरोवर से बाहर निकलो। मैं जान चुकी हूँ तुम कोई केकड़े नहीं हो, बल्कि एक राजकुमार हो। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। केकड़ा सरोवर से बाहर निकलता है और सुंदर रंग बिरंगी किरणों के साथ राजकुमार में बदल जाता है। क्या सच में? राजकुमारी जी, आप मेरी सहायता करेंगी? हाँ राजकुमार, मैंने जिस दिन से तुम्हें देखा है, तुमसे प्रेम हो गया है। मैंने तुम्हारी और परी की बात सुन ली थी। मैं तुमसे विवाह करूंगी। मैं आज ही पिताजी से बात करूंगी इस विषय में। आप बहुत दयालु हैं राजकुमारी, पर क्या महाराज एक केकड़े से अपनी पुत्री का विवाह करेंगे? क्योंकि मुझे केकड़े के रूप में ही आपसे विवाह करना होगा, और आप भी मेरा ये भेद किसी को नहीं बता सकती। अगर आपने महाराज को बता दिया तो मेरा श्राप टूटेगा नहीं। ठीक है राजकुमार, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। राजकुमारी अपने पिता के कमरे में जाती है और अपने राजा से कहती है, पिताजी, मैं उस केकड़े से विवाह करना चाहती हूँ। आप मेरा विवाह उस केकड़े से कर दीजिए। हम तुम्हारी सारी बात मानते हैं पुत्री, इसका ये मतलब नहीं कि हम तुम्हारा विवाह उस केकड़े से कर दें। पूरा राज्य हम पर हंसेगा कि एक पुत्री है और उसका विवाह भी केकड़े से कर दिया। अगर केकड़े से विवाह नहीं हुआ तो हम किसी से भी विवाह नहीं करेंगे। ऐसा कहकर राजकुमारी वहां से चली जाती है और राजकुमारी खुद को कमरे में बंद कर लेती है। ऐसे ही कुछ दिन चल रहा था, पर अब राजा विक्रम को अपने बेटे की चिंता हो रही थी। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे, तो अपनी समस्या का समाधान लेने वो राजगुरु के पास जाते हैं। कहिए महाराज, कैसे आना हुआ? आप तो जानते हैं गुरुजी, मेरी पुत्री उस केकड़े से विवाह करने के लिए जिद लगा रखी है। आप ही बताओ मैं क्या करूं? महाराज, आप अपनी पुत्री का विवाह उस केकड़े से कर दीजिए। किसी कारणवश ही राजकुमारी उनसे विवाह करना चाह रही है और आपको इस फैसले में उनका साथ देना चाहिए। राजगुरु के कहने पर महल में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी, पर राजा अब भी उदास थे कि राजगुरु ने क्यों बोला कि मैं केकड़े का विवाह अपनी पुत्री से कर दूं। उदास मन से ही
राजा अपनी बेटी और केकड़े का विवाह करा देते हैं। जैसे ही राजकुमारी केकड़ी को माला पहनाती है, रंग बिरंगी किरणों के साथ केकड़ा एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। तभी राजा कहते हैं, अरे, ये तो जबलपुर राज्य के राजकुमार अर्जुन हैं। इनको काफी समय से ढूंढा जा रहा है। हाँ महाराज, मैं जबलपुर राज्य का राजकुमार अर्जुन ही हूँ। मुझे एक दुष्ट परी ने अपने जादू से केकड़ा बना दिया था। आप हमें आज्ञा दीजिए महाराज, मुझे अपने राज्य वापस लौटना होगा। राजा विक्रम अर्जुन सिंह और राजकुमारी चित्रा को आशीर्वाद देकर विदा कर देते हैं। अब राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद वे अपने राज्य पहुंच जाते हैं। जैसे ही राजकुमार अपनी पत्नी के साथ महल में पहुंचते हैं, रानी कलावती उन्हें गले लगा लेती है और कहती है, तुम कहाँ चले गए थे बेटा? हमने तुम्हें हर राज्य में ढूंढा, तुम मिले ही नहीं। तुम्हारे बिना ये राजमहल बहुत सूना हो गया था। अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। राजकुमार अपनी आप बीती सबको बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और राजकुमारी ने उन्हें कैसे श्राप से मुक्त करवाया। सब जानने के बाद राजा कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम केकड़े बने तभी तो हमें इतनी अच्छी पुत्रवधू मिली। अब महल में हंसी खुशी का माहौल था। सब लोग अच्छे से रहते हैं। राजकुमार अर्जुन को अब राजा बना दिया गया था और उन्होंने सारा राजपाट अच्छे से संभाल लिया था। उनकी प्रजा भी उनसे बहुत प्रसन्न थी। हमारी स्टोरी को अपना प्यार दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।